आदाब, दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान बादली विधानसभा क्षेत्र के भीतर। बादली विधानसभा क्षेत्र गांव का इलाका है और दिल्ली के 364 गांवों में से एक गांव बादली का भी इलाका है। दरअसल बादली में अगर हम बात करें तो इस बार रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दरअसल 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीता है, 2 बार कांग्रेस ने और 2 बार आम आदमी पार्टी ने। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ से हैट्रिक लगा पाएगी? क्या देवेंद्र यादव जीत का स्वाद चख पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पर तीसरी बार कमल खिला पाएगी? हम बादली विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं ई रिक्शा के माध्यम से। ई रिक्शा वाले भैया हमको चाय की दुकान पे लेके चल रहे हैं। कह रहे हैं बड़ी फेमस दुकान है, सारे ई रिक्शा वाले लोग यहीं पे चाय पीते हैं। क्यों भैया? हाँ भैया, यहीं चाय पीते हैं? यहीं पीते हैं। क्या नाम है भैया आपका, ये बताइए? भोला गुप्ता। अरे गुप्ता जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। में चाय बना रहे हैं? हाँ। चाय कैसी बिक रही है आजकल? चाय बिक रहा है, जो बिकना होगा वही नहीं बिकेगा। इसमें माहौल किसका लग रहा है चुनाव में? चुनाव में माहौल किसका लग रहा है? केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? यहाँ तो वही माहौल देखता हूँ। वीरेंद्र भाई, क्या माहौल चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? अब देखिए सर, क्या कहा जा सकता है, अब समय आने पर पता चलेगा, चुनाव होने के बाद। वैसे केजरीवाल जो हैं अपनी जगह ठीक हैं, भाजपा हैं अपनी जगह ठीक है, कांग्रेस अपनी जगह ठीक है, सब लोग अपनी जगह ठीक हैं। अपनी जगह ठीक है। अब देखिए किसकी सरकार बनती है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दर्शन चारण। क्या मुद्दा है बताइए चुनाव में? मुद्दा ये है कि जय श्री राम, सबसे पहले सरकार आएगी सिया राम की, जो बाबू होगी है सरकार, साधु संतों की सरकार है। जो हमें रोड क्लीन चाहिए, घर में पानी चाहिए, एक स्वच्छ सरकार चाहिए इस भारत देश में। जो हमारा संविधान है सरकार लाएगा, हमारा है मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा जी, आप बताइए कौन आएगा और क्या मुद्दा है बादली में? देखो, मुद्दा तो यहाँ तो रोड बंदरा कुमारी ने हर गली गली बनवा दिया, गेट भी लगवा दिया। और इसके बाद सब सफाई तो सही है, लेकिन जब हम ही कचरा करेंगे तो हम सरकार की गलती क्यों दें? कांग्रेस आती तो और अच्छी बात है, लेकिन इस समय 2 ही पार्टियां हैं। 2 ही पार्टियां। हाँ। कांग्रेस से आपको उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद तो बहुत है। राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो हमें बहुत अच्छा है, पूरे देश के लिए अच्छा है। राहुल गांधी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, आपने बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए। राहुल गांधी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हम देखो बहुत अच्छा सोचते हैं राहुल गांधी के लेके। इतना मेहनत अगला किया है, किसानों के पक्ष में भी किया है, गरीबों के पक्ष में भी किया है। आज से नहीं, बहुत शुरू से कांग्रेस जो है कि गरीबों के पक्ष में ही काम करती आई है। ऐसा ना, देखो इस बार क्या है ना कि बीजेपी को हराने के चक्कर में केजरीवाल को लोग वोट डालेंगे। देखिए, तमाम मुद्दे हैं और मुद्दों को हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। चाय की दुकान पे हमने मुद्दों की बात की कि विधानसभा के भीतर लोग क्या सोच रहे हैं और किस मुद्दे पर वोट डालेंगे। आगे चलते हैं। ये बादली गांव का इलाका है और बादली गांव का मतदाता तय करेगा कि यहाँ से विधायक कौन होगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, क्या मुद्दा है इस चुनाव में, क्या सोच रहे हैं इस बार? मुद्दा तो बहुत हैं, लेकिन जैसे कि पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, जो महिलाएं घरेलू हैं, वो जो एक साधारण आदमी होता है वो अपनी जीवन बसर करता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भरा जीवन रहा है 10 साल। इससे पहले हमारे जो मौजूदा 10 साल तक ये MLA रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया 2 साल तक। यहाँ पर जो अभी चुनिंदा प्रत्याशी बने हैं बीजेपी के, तो उनकी जो मिसेज हैं वो यहाँ पर पार्षद रही, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। इस बार किसका मामला टाइट है, कौन आगे है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? यहाँ पर कांग्रेस का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। क्या मुद्दा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, किसका मामला टाइट चल रहा है और कहाँ फाइट है? ऐसा फाइट तो किसी की नहीं है। अब की दफे देवेंद्र यादव जी विधायक बनेंगे 100%। बनेंगे देवेंद्र यादव? उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने विधायक रह चुके हैं। हाँ, 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने इस इलाके को चिमकाया था और आज यहाँ इतना गंद मच चुका है। 10-11 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सारे रोड टूटे पड़े, नालियाँ भरी पड़ी है। अब बताओ जी, क्या सोच रहे हो इस चुनाव में? चुनाव में क्या सोचना, आपको दिख रहा है सब कुछ।
कांग्रेस पार्टी आएगी। हमें तो दिख रहा है, आप बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी ही आएगी क्योंकि उन्होंने काम किया है। क्या काम किया है कांग्रेस काम पार्टी? किया जब कुछ भी नहीं थे ना ये पे, तब यहाँ से लेकर शमशान भूमि तक ये रोड बनवाया था। कांग्रेस की बात करो आप। अच्छा, कांग्रेस की बात करो, इनका ये कहना है। तो यही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेगा और दिल्ली के साथ साथ बादली के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। पहुंच चुके हैं बादली विधानसभा क्षेत्र के लिबासपुर के इलाके में। लिबासपुर की जनता क्या सोच रही है, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे समझेंगे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं। पहला सवाल तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्थानीय मुद्दे इस बार क्या हैं? स्थानीय मुद्दे ये है कि मतलब रोजगार, शिक्षा और अस्पताल की जो भी सुविधा है फुल मिलनी चाहिए। वो जो चर्चित हमारे विधायक अजय यादव जी हैं वो फुल मतलब कर रहे हैं काम में कहीं शिकायत नहीं है। मामला टाइट है बादली विधानसभा क्षेत्र में और कहाँ फाइट है? यहाँ तो देखिए कोई टक्कर में है ही नहीं। अजय यादव जी एकदम समझिए कि निर्विरोध चुने जा रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी आपके सामने है, इस बार आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी लड़ रही है चुनाव, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हर पार्टी जो है अपना वो ठीक है, चुनावी मुद्दा है हर लोगों के पास, लेकिन यहाँ का जो प्रॉब्लम पिछले 10 साल में 7 साल में रहा है, तो ये अजय यादव जी को आने से बहुत ऐसी मुद्दा है जो सॉल्व हुई है और आगे भी करने वाले हैं। ये आदमी परफेक्ट है। कुछ मिला है दिल्ली में? बहुत सारा मिला है। जो दिल्ली में बहुत सारी सुविधा हम लोग के बीच में दे रहे हैं, गरीब लोग के लिए, गरीब और अत्याचार लोग के लिए बहुत सारी चीज़ सुविधा है, जैसे में हॉस्पिटल, शिक्षा के लिए स्कूल। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम मुद्दे हैं और मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो, नेता तो कर रहे हैं लेकिन जनता अपना मूड बना रही है। अभी चुनाव में वक्त है, यानी 5 तारीख को मतदान है और मतदान से पहले जनता बुनियादी समस्याओं और बुनियादी मुद्दों की बातचीत करती हुई नजर आ रही है। तो जनता किन मुद्दों पर करेगी अपने मताधिकार का इस्तेमाल? पहला सवाल, इस बार मुद्दा क्या आपके चुनाव? पहली बात तो यह है जी, यहाँ पे पेंशन नहीं है किसी आदमी की, बुजुर्ग आदमी। ये जो कह रहे हैं हम 1000 रुपया देंगे 60 साल के जो महिलाएं हैं उनके, जब पेंशन नहीं है तो उनको तो मिलेगी भी नहीं। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरी मिसेज खड़ी है, यहाँ कह रहे हैं कि पेंशन हम दे रहे हैं। दिखा दे। अभी इन्होंने फार्म लिया है, मैं दे के आया हूँ। 3500 फार्म जमा हो चुका है इनके पास। कहते हैं जी हम तो 500 पेंशन देंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? ये भी तो बताओ ना। बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया कि कूड़ा घर नहीं है, डंपिंग यार्ड जो है सबसे बड़ा दिल्ली का यहाँ पे है। आप ये बताइए कि इस चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं, किधर आपका मन जा रहा है? मन तो है जी, जो नेता काम करेगा हम उसकी तरफ है, लेकिन मैं चाहता हूँ बीजेपी आए। बीजेपी क्यों आए? बीजेपी जो एक तो धर्म की तरफ है, एक काम करता है जी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। देश के लिए काम करा है, हर व्यक्ति के लिए काम किया है। आप बताइए क्या मुद्दा है, क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? जो मुद्दा इनका वही मुद्दा हमारा है। हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे? बिल्कुल दे, सन 71 से देता हूँ। RSS के सन 1971 से दे रहे हैं। 71 से बना हुआ हूँ मैं। मत तोड़िएगा भाई, आप बताइए क्या मुद्दा है? यहाँ कोई विकास कार्य, इतने साल से विपक्ष की पार्टी रही, उन्होंने बस इलेक्शन में आते हैं, बाकी 5 साल कोई नहीं दिखाई देता है। ना यहाँ कोई सामुदायिक भवन है, ना कहीं शमशान भूमि है, वो भी लिबासपुर में जाना पड़ता है शमशान भूमि के लिए भी। इतनी बड़ी कॉलोनी है स्वरूपनगर से, तो इनका जो काम विकास करेगा वोट उसी को देंगे। तो बादली का बादशाह कौन होगा? हम बादली के भीतर घूम रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त जो है बादली से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव साहब है, 2 बार के विधायक हैं और मौजूदा वक्त में ये दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पहला सवाल, ये लगातार नारा दे रहे हैं कि कांग्रेस ज़रूरी है, तो कांग्रेस ज़रूरी क्यों है? यही सवाल से हम शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस ज़रूरी क्यों है बादली में, दिल्ली में? देखिए, अगर करप्शन से छुटकारा पाना है तो कांग्रेस ज़रूरी है, अगर महंगाई कम करनी है तो कांग्रेस ज़रूरी है, अगर बेरोजगारी कम करनी है तो कांग्रेस ज़रूरी है, अगर बुजुर्गों को पेंशन मिलनी है तो कांग्रेस ज़रूरी है, अगर गरीबों का राशन कार्ड बनना है तो कांग्रेस ज़रूरी है। और गली कूचों में जिस तरीके का गंदगी का माहौल है, अगर यहाँ पे सफाई चाहिए तो कांग्रेस ज़रूरी है, अगर हर महिला के खाते में 2500 चाहिए तो कांग्रेस ज़रूरी है। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ हर व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा चाहिए 25 लाख का तो कांग्रेस ज़रूरी है। और इसी प्रकार से हर युवाओं के लिए
8500 रुपये हर महीना अगर चाहिए तो कांग्रेस ज़रूरी है। घर में राशन की किट आए और 500 में सिलेंडर आए जिसमें चीनी भी आए तो कांग्रेस ज़रूरी है। और अगर 300 यूनिट फ्री चाहिए तो भी कांग्रेस ज़रूरी है। अगर आप जीतते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो क्या विजन होगा आपके लिए, क्या बदलेंगे बादली में? देखिए, आज बादली का जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने एक सुनियोजित तरीके से एक विजन के साथ इस बादली को आगे बढ़ाने का काम किया था। जहाँ जहाँ अंडरपासेस की ज़रूरत थी वहाँ अंडरपास बनाने का काम किया, जहाँ पर फ्लाईओवर बनाने थे वहाँ फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो की ज़रूरत पड़ी तो मेट्रो खींचकर 4.5 किलोमीटर हम जहांगीरपुरी से अपने क्षेत्र तक लेकर आए। इसी प्रकार से चाहे वो स्टेडियम है बच्चों के, युवाओं के लिए, या छोटी छोटी समस्याएं हैं जैसे बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं, हमने वहाँ आइडेंटिफाई किए थे, प्लॉट्स पड़े हैं, वहाँ पर उनको कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाना चाहिए था, आज नहीं है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पास और आपको बता दूं कि इस 2 बार के विधायक हैं। क्या इस बार ये हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? अजय यादव जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि 2 बार के आप विधायक हैं, इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? और हैट्रिक लगाने को लेकर जनता क्यों वोट दे आपको? नहीं, हैट्रिक कन्फर्म है मेरी, और मैं तो वोट ही नहीं मांग रहा, मेरे यहाँ तो जनता ही वोट मांग रही है। पहली बार ऐसा है, जनता, मैं जहाँ वोट मांगने जाता हूँ कहते हैं आप वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोलता है और आप जो है अपना घर बैठो। लेकिन हम किसी चुनाव को आसान नहीं लेते, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से अब की बार, पिछली बार डबल से भी ज़्यादा हम जीतेंगे। हाँ, ये तो आपने कह दी बात, लेकिन यहाँ पे और मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। देवेंद्र यादव 2 बार के यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, वो कह रहे हैं 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे, आप भी फ्री पानी फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो दोनों में अलग क्या है फिर? नहीं, तो वो हवाई जहाज भी दे दे तो क्या दिक्कत है, उसको जीतना तो है नहीं, क्योंकि जमानत जब्त होनी है। तो वो कुछ भी वादा कर ले, जनता विश्वास नहीं करेगी। उनको पता है ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, ना विधायक एक भी आ रहा है, पहले भी 0 थे, आज भी 0 रहेंगे, तो उनका वो कुछ भी वादा कर ले, जनता सीरियस नहीं ले रही उनको। लेकिन अजय यादव जी, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा जो भलसवा का जो डंपिंग यार्ड है जहाँ पे कूड़ा रखा जाता है, उसको लेके बीजेपी आप पे निशाना साध रही है, कांग्रेस आप पे निशाना साध रही है, क्या उसको लेके क्या सोचते हैं, कैसे वो कूड़ा घर हटेगा? देखिए, ये डलवाने वाले लोग हैं, जिन्होंने डलवाया था वो कैसे निशाना साध सकते हैं? ये सारा नरक इन्होंने ही बनाया था। बीजेपी भी 15 साल रह गई, कांग्रेस भी थी पहले, सेंटर में वो भी, और निगम में भी, दोनों को मौका मिला है। लेकिन आज आप जाके देखेंगे 60% लगभग हमने वहाँ से खत्ता हटा दिया है, और 1 साल के अंदर इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ये काम भी हमारे ही हाथों से होगा। मतदाताओं के मर्म को समझते समझते अब हम पहुंच चुके हैं दीपक चौधरी साहब के पास। दीपक चौधरी साहब प्रचार कर रहे थे, रास्ते में हमको ये मिल गए। अब इनसे हम समझ लेते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। देखिए, ये बताइए कि बादली विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला तो 3 दलों में है, लेकिन आपको यहाँ का मतदाता क्यों वोट दे? मैं पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़कर। मतदाता दोनों प्रत्याशी जो हमारे सामने प्रत्याशी है उनको 2-2 बार देख चुकी है, और हमारी विधानसभा के बीच में नेशनल हाईवे नंबर 1 जो करनाल रोड है, GT करनाल रोड है, दोनों तरफ हमारे बीच में है। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड हमारी विधानसभा के बीच में से, लेकिन हमें इन रोडों पे अप्रोच करने में भी 2-2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता मन बना चुकी है वोट देने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा कूड़ेदान मुझे यहाँ पे मेरे को दिखाई दिया रिंग रोड के ऊपर, क्या इस चुनाव में वो मुद्दा है? आप ही के क्षेत्र में आता है वो? नहीं, हमारे बिल्कुल विधानसभा के क्षेत्र में आता है वो। और जब 2022 के चुनाव थे तो केजरीवाल कहते थे भैया मेरे पास जो है नगर निगम नहीं है, नगर निगम मुझे अगर आप दे देते हैं तो मैं ये 1 साल के अंदर अंदर कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर दूंगा, बोला था जी। आज वो कूड़े का पहाड़ ख़त्म हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन उस कूड़े का जो और बिखराव है वो हमारी तमाम विधानसभाओं में, ग्राउंड में जहाँ बच्चे खेलते थे उसको भरत करने के नाम पे वहाँ सारे में गंद मचा दिया है। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देने की बात कर रही है, फ्री पानी देने की बात कर रही है, कांग्रेस भी यही बात कर रही है कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे। इसकी कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे ऊपर जो है ना
नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। एक दूसरी तरफ हमारा एक जो है फर्जीवाल है, जो पंजाब में उन बहनों को क्या था कि मेरी सरकार बना दो, मैं 1000 रुपये हर महीना महिलाओं के अकाउंट में डलूंगा। 3 साल हो गए भाई साहब, 3 साल में एक फूटी कोड़ी नहीं आई। जो कहता है भाई हो तो केजरीवाल जैसा, अरे केजरीवाल जी शर्म करो, उन बहनों को रक्षाबंधन पे ही 1000 दे देते। कौन प्रत्याशी जनता के विश्वास को जीत पाता है और बादली का बादशाह कौन होता है? आज के लिए बस इतना ही। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।